मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से की मुलाकात। राज्य में जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने का किया अनुरोध। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बिजली से जुड़े मुद्दे पर होगी चर्चा। प्रदेश में अतिरिक्त बिजली की रखेंगे मांग। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारी शुरू। उत्तरकाशी जिलाधिकारी ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अधिकारियों के साथ यात्रा मार्ग का भी करेंगे निरीक्षण। हरिद्वार की एक फैक्ट्री में घुसे बदमाश। फैक्ट्री कर्मचारियों के साथ की मारपीट। 6 कर्मचारी हुए घायल। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात की और उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जल्द बनाने का अनुरोध किया। साथ ही उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एवं बैटरी उत्पाद में निवेश के लिए सहायता का अनुरोध किया। सीएम ने अनुरोध किया कि ऑटोमोटिव उद्योग में नवाचार और नई तकनीक पर शोध एवं प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया जाए, ताकि प्रदेश में दक्षता विकास, औद्योगिक विकास के साथ साथ औद्योगिक निवेश भी आए, जिससे राज्य में निवेश बढ़ने से रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यात्रा के लिए मुख्य रूप से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही यात्रा से संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक बुलाई गई है। बैठक में व्यवस्थाओं से संबंधित जरूरी निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह बड़ी तादाद में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री नेशनल पार्क 1 अप्रैल से खुलने जा रहा है, जिसकी प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। गंगोत्री नेशनल पार्क में गोमुख तपोवन ट्रैक, केदारताल, सुंदरवन, नंदनवन, वासुकी ताल, जनक ताल ट्रैक के साथ गर्तांग गली भी है। हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। बता दें कि 30 नवंबर 2022 को इस पार्क के गेट बंद हुए थे, जो 1 अप्रैल 2023 को खुलेंगे। पथरी थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर में सिग्नेचर एंटरप्राइजेस फैक्ट्री में बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने फैक्ट्री में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। वहीं बदमाश मौके से फरार हो गए। वहीं घटना के बाद फैक्ट्री सुपरवाइजर सुशील कुमार ने डायल 112 पर सूचना दी, लेकिन बावजूद इसके कोई सहयोग न मिलने पर 6 घायल कर्मचारियों को 108 के माध्यम से जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। लोग काम कर रहे थे, वो गेट तोड़ के अंदर आए। हमने पूछा क्या सर, वो तो ऑफिस में घुसने की कोशिश किया। हमने उनको रोका, वो हमारे पे फिर मारने की कोशिश की। दोबारा पिलाने में रफ्तार के मारा, बहुत ताला वाला सब तोड़ दिया। कल लगभग 6 बजे के आसपास हमारी सिग्नेचर एंटरप्राइजेज जो इब्राहिमपुर में स्थित है, उसमें कुछ अज्ञात बदमाशों ने गेट खोलकर अंदर घुसकर हमारे वर्करों के साथ मारपीट करी है। बहुत ज़बरदस्त मारने के पर्पज से वो लोग थे। डंडे लाठी लेकर आए हुए थे, तलवारें वगैरह थी, पाइप थे, लोहे के चाकू थे। बहुत ही खतरनाक तरीके से अपना वो लड़ने के पर्पज से आए हुए थे। मैंने 7 बजकर लगभग 112 नंबर पे फ़ोन किया पुलिस को, और 3-4 बार लगातार मैंने फ़ोन किया, लेकिन पुलिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने 108 को फ़ोन किया, 108 आई। मैं अपने 6 घायल मजदूरों को लेकर जिला अस्पताल पहुँचा। वहाँ पर ट्रीटमेंट करा के फिर इनको मैं वापस फैक्ट्री लाया। इस घटना के संबंध में मैं तहरीर देना चाहता हूँ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर भ्रमण के दौरान हॉट एयर बैलून और पैरा मोटर एडवेंचर एक्टिविटीज का शुभारंभ किया। इस दौरान धामी ने एडवेंचर एक्टिविटीज विशेषज्ञों से जानकारी ली। साथ ही जिला अधिकारी चंपावत को निर्देशित करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियों को जिले के अन्य जगहों पर भी शुरू किया जाए। इन क्षेत्रों से युवाओं को जोड़ा जाना जरूरी है, जिससे प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा मिल सके। इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी का धन्यवाद दिया। प्रदेश सरकार साहसी खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी मिशन के तहत टनकपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्णागिरी से जोलजीबी जाने वाले मार्ग पर 12 किलोमीटर तक रिवर राफ्टिंग की। इस दौरान उनके साथ सांसद अजय टमटा के साथ ही जनपद के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राफ्टिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नौजवानों को खेलों की दुनिया से जोड़ना चाहिए। रिवर राफ्टिंग जैसे अन्य कई साहसी खेलों के लिए उपयोगी जगह है। हमारी सरकार लगातार इस तरह के प्रयासों को बढ़ावा दे रही है। पूर्णागिरी क्षेत्र से होकर बहने वाली शारदा नदी में भी सितंबर से रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हमको जाते समय मां शारदा का भी तट है और मां शारदा के तट पर ये बूम से लेकर जहां से आज स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोगों ने प्रारंभ किया था, लगभग 12 किलोमीटर की दूरी है और इस पर अनेकों स्थान ऐसे स्पॉट हैं जहां से राफ्टिंग शुरू हो रही है। और मां पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष आते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोगों ने सितंबर माह में रिवर राफ्टिंग का नेशनल प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। उसकी सारी तैयारियां हो गई हैं, जिससे कि लोग श्रद्धालु यहाँ मां पूर्णागिरी के दर्शन करें और आकर राफ्टिंग का भी यहाँ पर आनंद लें, जिससे निश्चित रूप से लोगों को एक मनोरंजन का अच्छा साधन भी मिलेगा और हमारे यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा। उत्तरकाशी में IND 24 ने विशेष पहल की। IND 24 ने सामाजिक महत्व को समझाते हुए जूनियर हाई स्कूल बडेथी में करियर काउंसलिंग कैंप का आयोजन किया और छात्र छात्राओं को उनके भविष्य को देखते हुए अपनी चॉइस के हिसाब से करियर चुनने की सलाह दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। SDRF के CEO और ने चैनल द्वारा शुरू की इस पहल की जमकर तारीफ की। साथ ही स्कूली बच्चों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि इस कैंप से उन्हें बड़ा फायदा हुआ है और भविष्य में ये करियर काउंसलिंग उनको अपने करियर को चुनने में काम आएगी। हमने बहुत कुछ सीखा और हमें बहुत जानकारी मिली। सर लोगों ने हमें बहुत ही अच्छा और ना बहुत ही ढंग से समझाया है अपने कैरियर के बारे में, कैसे हमें अपना कैरियर आगे बढ़ाना है। और हमें इससे सीख मिली है कि आगे बढ़ने की, अपने करियर को पाने के लिए, जो हमारा गोल है उसे पाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, वो सब हमें बहुत ही अच्छे से समझ आया। पहले तो हमें जो गोल में फोकस है, कहीं भी अपना ध्यान नहीं भटकाना, ये वाली बात तो हमें बहुत ही ज़्यादा समझ आई। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। यहाँ पर बहुगुणा जी और बिजरानी जी ने बहुत ही सुंदर और डिटेल में जानकारी हमारे बच्चों को दी अपने कैरियर के प्रति, कि वो भविष्य में जो बनना चाहते हैं उसका एम पहले ही निर्धारित कर लें और कुछ चीज़ें अपने दिमाग में पहले से ही रख लें जानकारियाँ, तो निश्चित रूप से भविष्य में उनको सफलता मिलेगी। तो ये जो कार्यक्रम था ये बहुत ही उपयोगी था और बच्चों के लिए निश्चित रूप से मोटिवेशनल होगा और वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल करेंगे। प्रिंसिपल की ओर से हमें इनविटेशन दिया गया था कि यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग के बारे में बच्चों को कुछ प्रोत्साहन के लिए कुछ एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे मुझे बुलाया गया था। तो मैं यहाँ पर SDRF में निरीक्षक के पद पर तैनात हूँ और बहुत सारे रेस्क्यू में हम देखते हैं जीवन और मौत की जब जंग लड़ रहे होते हैं लोग, तो उनसे एक प्रेरणा मिलती है कि कैसे लोग जो है चाहे कितनी भी मुसीबत में हो, कैसे अपने आप को उसके बाहर निकालना होता है। इसी प्रकार से जो है जीवन में जो बच्चे होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, उनको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो हम सेम स्टोरी को यहाँ पर जो है डाइवर्ट करके और बच्चों को उनको एक मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में कन्वर्ट करके उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए और जो भी आप वो बनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसमें एक अच्छे तरह से वो अपने टारगेट को हासिल।
उधम सिंह नगर के किच्छा में फूलों की होली और विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। भाजपा नेता धर्मराज जायसवाल के नेतृत्व में यात्रा आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस दौरान फूलों की होली के बीच श्रद्धालुओं ने गुलाल अबीर उड़ाया और राधा कृष्ण के रूप में सजे कलाकारों के साथ जमकर नृत्य किया। पुरानी गल्ला मंडी से शुरू हुई शोभा यात्रा आवास विकास में समाप्त हुई। कार्यक्रम के समापन अवसर पर भाजपा नेता ने प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी का आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि हर साल इस प्रकार के कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाए। होली का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाए, इसी से मन में भाव आया और मैंने कहा आपके समय फूलों वाली होली का एक जैसे बरसाना में होती है, किच्छा में लाई जाए बरसाना वाली होली। और इस भावना से प्रेरित होकर के मैंने उसको शुरू करने का अपना एक मन बनाया और राधे की कृपा से, राधे कृष्ण कृपा से, आप लोग सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से और सब बहुत सुंदर कार्यक्रम हो गया। और आज से भर सब लोगों ने बहुत आनंद लिया और बहुत ही खुशी से झूमते हुए, फूलों को बरसात करते हुए, रंगों को खेलते हुए आए और शहर में एक अच्छा सा वातावरण बना। सबको खुशियाँ हुई, कार्यक्रम सफल रहा, सबको आनंद आया। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने भी कार्यक्रम में भाग लिया, सहयोग किया, जो भी करा, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत होली की बधाई देना चाहता हूँ। उत्तरकाशी के बंगेली गांव में पर्यटकों को होम स्टे खूब भा रहा है। यहां पर प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं और यहां की खूबसूरती का दीदार करते हैं। लेकिन बंगेली गांव में होम स्टे से जुड़े ग्रामीणों को मोबाइल नेटवर्क की समस्या से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जिस कारण ग्रामीणों को होम स्टे के संचालन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बंगेली गांव के लोगों को मोबाइल से बात करने के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है। होम स्टे से जुड़े युवाओं ने प्रशासन से मांग की है कि यहां पर नेटवर्क की सुविधा प्रदान की जाए ताकि होम स्टे को बढ़ावा मिले। होम स्टे गांव के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज कल देखा जाए तो गांव में धीरे धीरे टूरिज्म जितना बढ़ेगा उतना हमारे गांव के लिए ही अच्छा रहेगा। रोजगार मिलेगा यहाँ पे लोगों को, पलायन कम होगा उत्तराखंड के गांव से, और जो युवा पीढ़ी है वो जानेगी कि हम एक होम स्टे को कैसे काइंड ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन लोगों को गांव छोड़ करके बाहर शहरों में नहीं जाना है, नौकरी नहीं करनी है, वो धीरे धीरे गांव को ही एक टूरिज्म विलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ, हमारे गांव में होम स्टे हैं और हम रजिस्टर्ड होम स्टे कर रहे हैं, और बाकी लोग जो भी आते हैं यहाँ पे उनको गांव बहुत अच्छा लगता है। ऑसम एक्सपीरियंस यार, अभी तक इस वैली में इंटर करते हैं यार, जो खूबसूरती से स्वागत हुआ ना, मतलब एक्चुअली हमारा तो शौक ही है यार रिमोट एरिया में जाना। हम क्राउड वाली जगहों से दूर ही रहते हैं, तो इसके बारे में क्या ही बोले यार, स्पीचलेस हूँ। और ख़ासकर आशु भाई का जो यहाँ पर होम स्टे जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया है, हम बहुत जगह हम तो घूमते रहते हैं, हमारा चैनल भी है घुमक्कड़ लिस्ट, तो काफ़ी हमने हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस किया है। लेकिन जो इन्होंने मड हाउस यहाँ पर और इतने रिमोट प्लेस में बनाया है, बट आप सोच ही सकते हो यार किस तरीके से एक एक चीज़ें उन्होंने मैनेज की है। तो यार मैं तो यही कहूँगा कि यार इस जगह को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए टूरिज़्म के लिए यार। आई थिंक यहाँ पर और ट्रैकिंग रूट भी सबको पता है उत्तरकाशी में कितने हिडन ट्रैकिंग रूट है, तो आई थिंक इट्स ओनली फॉर नेचर लवर। लोहाघाट के सुई गांव में वर्की फर्की होली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आदित्य महादेव मंदिर प्रांगण में सामूहिक रूप से गायन किया गया। होली को देखने के लिए दूर दूर से लोग सुई गांव पहुंचे। होली महोत्सव कमेटी अध्यक्ष श्याम दत्त चौबे ने बताया कि होली गायन की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। 3 गांव के ग्रामीण मिलकर वेदांती होली के अलावा विशेष वर्की फर्की होली का गायन करते हैं और पारंपरिक होली के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी परंपरा से जोड़ते हैं। एक विशिष्ट परंपरा के अनुसार वेदांत यानी वैदिक काल से ही यहाँ पर जो होली का आयोजन होता है कि विशिष्ट एक हमारा ये त्यौहार है, जहाँ पर कि वेदांती होलियों से लेकर के हमारी तमाम ऐसी होलियों का गायन होता है। हमारे बुजुर्गों ने जो परंपरा रखी है उसमें तमाम ऐसी होली हैं कि जो इस क्षेत्र में कहीं और नहीं गाई जाती हैं। जो हमारे पूरे रामचंद्र जी से लेकर के हमारे शिव जी कैलाश तक की जो विभिन्न गाथाओं का वर्णन हमारी होलियों में होता है। इनमें वर्की फर्की एक विशेष होली जो हमारे यहाँ गाई जाती है, जिसको कि नैनीताल से लेकर हमारे अन्य जगहों में भी उपलब्ध है। तो हमारे बुजुर्गों ने, नौजवानों ने
एक बहुत अच्छा ये यहाँ पर अपना जो इस होली के लिए समय देते हैं, उसमें एक ऐसा प्रदर्शन जो विशिष्ट प्रदर्शन होता है हमारे गांव के लोगों द्वारा यहाँ दिया जाता है। रुद्रप्रयाग के जवाड़ी बाईपास पर रेलवे टनल में एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर मेघा कंपनी के में कार्यरत था। वहीं मजदूर की मौत के बाद स्थानीय लोगों ने बद्रीनाथ हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान राजमार्ग के दोनों ओर सड़कों पर वाहन फंस गए, जिससे आवाजाही में काफी परेशानी हुई। वहीं मौके पर विधायक भरत सिंह चौधरी मौजूद रहे और मामले को संज्ञान में लिया। के अंदर मिलर वॉशिंग का बता रहे हैं, मिलर वॉशिंग कर रहा था तो गाड़ी आई और ये मिलर से फिसल कर सीधा गाड़ी के नीचे आया है। तो ऑन द स्पॉट डेथ की सूचना प्राप्त हुई है। जो जिला प्रशासन से हमें सूचना प्राप्त हुई है वो ये हुई है। आरबीएनएल जब इस काम को करवा रहा है तो उसके सेफ्टी नॉर्म्स कहाँ हैं, जो प्रॉपर चेकिंग है वो कहाँ है, ये हमेशा इन्होंने अभी तक जहाँ भी काम करवाया, ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग तक, हर जगह एक ही सवाल उठ रहा है कि आरबीएनएल एक किस तरह की अनदेखी कर रहा है। जिला प्रशासन भी अनदेखी करके जा रहा है। पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद है और अभी अभी जिलाधिकारी से मेरी बात हुई है। वो जिलाधिकारी तुरंत मौके पे पहुंच रहे हैं और कंपनी के अधिकारियों, जो शीर्ष अधिकारी हैं सीपीएम मिस्टर राजीव यादव, उनसे भी मेरी बात हो चुकी है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर इस प्रोजेक्ट के हैं मिस्टर एचएन सिंह, उनसे भी बात हो गई है। और अभी क्योंकि वो कर्णप्रयाग की तरफ है तो उन्होंने कहा है कि मुझे पहुंचने में करीब आधा घंटा लग जाएगा। तो हमने जो मृतक हैं, उनके जो परिजन हैं, उनसे कहा है कि वो वार्ता कर लें और नियमानुसार जो भी उचित मुआवजा उसको होगा। और अगर इस दुर्घटना की जांच भी करवाई जाएगी और अगर जांच में किसी को दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थलीय ओली समेत कई विंटर डेस्टिनेशन जहां कम बर्फबारी हुई है, वहीं अंतिम सरहदी पर्यटन ऋतु प्रवासी गांव के आसपास ढलानों में अच्छी बर्फ गिरी है। यहां धौली गंगा का खूबसूरत पठारी वियावान पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। यहाँ प्रदेश के शैव सर्किटों में प्रसिद्ध बर्फानी बाबा का मंदिर है, जिसे एक छोटा अमरनाथ, सोसा महादेव, टिम्स रसेना महादेव जैसे कई नामों से जाना जाता है। बर्फानी ढलानों पर स्काइंग और स्नोबोर्डिंग जैसे विंटर स्पोर्ट्स का पर्यटक आनंद उठा रहे हैं। वाइल्ड हिमालय एडवेंचर के दिनेश भट्ट ने नीति घाटी की इन खूबसूरत वादियों में स्नोबोर्डिंग कर संभावनाएं तलाशी है। उन्होंने बताया कि यहां पर संसाधन उपलब्ध कराया जाए तो विंटर स्पोर्ट्स के लिए ये जगह ओली से कम नहीं है। काशीपुर में डीजे पर डांस के दौरान एक युवक की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन ग्रामीणों में आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोश है। बता दें कि होली पर डीजे पर डांस करने के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया था। इसके बाद जमकर लाठी डंडे चले और इस विवाद में युवक घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मसूरी में मौसम का बदला मिजाज देखने को मिला है, जहां तीखी धूप के बाद अचानक जमकर ओलावृष्टि होने लगी। पर्यटक और स्थानीय खूब आनंद लेते नजर आए। बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से तापमान में भारी गिरावट आई है, तो वहीं ओलावृष्टि और बारिश से काश्तकारों के चेहरे खिल उठे। लगातार बढ़ती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मसूरी घूमने आए पर्यटक भी काफी खुश नजर आए। हरिद्वार के रावली महदूद गांव में अचानक एक बंद मकान में आग लग गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले लोगों ने पानी से आग बुझाने की कोशिश की। वहीं कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने
रुद्राक्ष का पौधा लगाया है। मां गंगा वाटिका में उन्होंने ये पौधा लगाकर प्राकृतिक संदेश दिया है। इस अवसर पर कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इसके माध्यम से प्रकृति को हरा भरा रखने का संदेश लोगों को दिया गया। बता दें कि दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, इसलिए प्रकृति को संरक्षित रखना जरूरी है। उधम सिंह नगर के जसपुर में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल बड़ियाओवाला निवासी युवक रात से ही लापता था। परिजनों की काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। वहीं सुबह युवक का शव खेत में पड़ा मिला। शव पर कई धारदार हथियारों के निशान मिले, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वाला का एक मामला है जिसमें आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई कि खेतों में एक युवक का शव पड़ा है। शिनाख्त करने पर युवक की पहचान हुई है। ये साकिब पुत्र अनीस है और कल शाम से ये मिसिंग था और आज सुबह इसका खेतों में शव मिला है। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ साथ इसमें हमने एफएसएल टीम को भी बुलाया है। उसने भी मौके से कुछ ज़रूरी साक्ष्य बरामद किए गए हैं। संभवतः यह एक मर्डर का मामला है। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर आते ही इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता अक्षत वर्मा ने पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें वर्मा ने नगरपालिका अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। वर्मा का कहना है कि विकास के नाम पर जनता से खिलवाड़ हो रहा है। इससे पहले भी कई नगरपालिका अध्यक्ष रहे, उनका आज भी सम्मान किया जाता है, लेकिन मौजूदा अध्यक्ष ने विकास के लिए कोई कार्य नहीं किए, जिस कारण मसूरी की छवि खराब हो रही है। हमारी उम्र शायद नहीं थी उस समय इतनी, परंतु मेरी छोटी उम्र के समय की बात रही होगी हमारे जगन्नाथ शर्मा जी, जिनका नाम लोग इज्जत से और मान से लिया करते हैं, जिन्होंने कॉलेज पीली बिल्डिंग बनाई, रिहायशी कॉलोनी उन्होंने पीली बिल्डिंग के रूप में मसूरी को दी, जो आज भी लोग याद करते हैं। हमारे हुकुम सिंह पंवार जी, जिन्होंने मसूरी को ट्रॉली प्रदान करी और एलबीएस एकेडमी को जाने से रोका। इन लोगों के करे गए अच्छे कार्य, मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई नेता आया हो, कोई ऐसा अध्यक्ष आया हो जिन्हें लोगों ने हृदय की गहराइयों से याद किया हो। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।